ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह तो सबसे पहले तो उन्हीं को मना लेते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। शुक्र ग्रह किन किन बातों के लिए हमारी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट आता है शुक्र का, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पहला सुख निरोगी काया, मतलब लेट्स टॉक अबाउट द हेल्थ। हेल्थ में ऊपर से शुरू होते हैं। जितनी भी ब्यूटी वर्ड है, तो जैसे ये आपके हेयर की बात करें, आईज की बात करें, मैं हमेशा कहता हूं शुक्र जिनके प्रबल हैं, दे कैरी मैग्नेट इन देयर आईज। तो आपको बता दूं कि अगर आई प्रॉब्लम्स है, शुक्र नीच का हो, फिगर 6 पे हो, या ऐसी जगह प्लेस्ड हो सूर्य के साथ, देर आर सर्टेन कॉम्बिनेशन जिसमें कि आदमी ब्लाइंड भी पैदा हो सकता है। सूर्य का देखते हैं, पॉपुलरली नोन सन इज देयर फॉर द आई साइट, बट आई टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर द आईज, दैट इज वीनस, एंड मोर स्पेसिफिक कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज ऑल गवर्न बाय वीनस। तो वो है। उसके बाद नीचे आइए तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो भी वीनस से कनेक्टेड है। उसके बाद में किडनी से लेके यूटीआई, मतलब किडनी से लेके यूरेटर तक सब कुछ शुक्र के है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पेशली फॉर द मैन जो स्पर्मेटोजोआ है, दैट इज टोटली कंट्रोल्ड, टोटली बिकॉज ऑफ वीनस। ये आपके हेल्थ के लिए। इसके साथ में एक चीज और है जिसमें किडनी इन्वॉल्व होती है, वो होता है डायबिटीज। वैसे शुगर की और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, बट ये मेन सेलिएंट में तो बताऊंगा आपको। तो पहला हो गया, पहला सुख निरोगी काया, जिसकी मैंने बात कर दी। अब दूसरा सुख माया। शुक्र, मेरे हर वीडियो में बोला है मैंने, जो जैसे बॉडी की एनर्जी को गवर्न करते हैं, वैसे ही फ्लो ऑफ मनी इज गवर्न बाय शुक्र। जिनके शुक्र उच्च का है, जिनका शुक्र धन भाव में प्लेस्ड है, उन लोगों के लिए शुक्र अबंडेंस ऑफ मनी कहते हैं, रिच कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, वो सब लाते हैं। तो ये माया हो गई। उसके बाद में जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो मैं पॉइंट्स वाइज बता देता हूं। मैंने कुछ तो बोला है, जो ब्यूटी की बात करें, एस्थेटिक सेंस की बात करें, आपका जो कुछ भी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, इन्फ्लुएंशियल पावर की बात करें, तो आपका सारा वो आता है शुक्र के बेस पे। शुक्र के बेस पे सोशल लाइफ की बात करें, ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब पे, लिंक्डइन, जो भी आपके हैं, मिलना आपस में, फ्रेंडशिप, ये सब चीजें शुक्र के बेस पे चलती है। उसके बाद में आता है लव एंड रिलेशनशिप। दिस इज अगेन ए प्लैनेट फॉर लव। तो जितने भी लव एंगल की बात करें, उसमें ये प्लैनेट, दिस वीनस हैज ए मेजर रोल इन दैट। लव की बात, रिलेशनशिप की बात। अच्छा शुक्र है, अच्छी शादी होगी, अच्छे रिलेशनशिप होंगे, यू विल एंजॉय द मैरिड लाइफ। आर्ट से रिलेटेड जितना भी काम है, चाहे आप एक घर का डेकोरेशन की बात कर लें, पेंटिंग की बात कर लें, राइटिंग की बात कर लें, पोइट्री की बात कर लें, मतलब व्हाटएवर क्रिएटिविटी और आर्ट रिलेटेड, शुक्र का भोर का तारा जो होता है, चमकता है, उस समय सारे क्रिएटिविटी के काम होते हैं। और रात्रि को जब शुक्र का तारा उदय हो जाता है, तो उसके बाद में भोग विलास के काम होते हैं। ये दो पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं। लास्ट में एक बात और बोलूंगा, हार्मोनी एंड डिप्लोमेसी। देखिए, मैंने सोशल लाइफ की बात कर दी, हार्मोनी भी यही ग्रह करते हैं। You may have to go for the compromises,
वो शुक्र सिखाते हैं। डिप्लोमेसी, शुक्र कौन है? शुक्र हैं दानवों के, क्रूड लैंग्वेज में बात करें तो राक्षसों के। अगर कॉमनली देखें तो देवताओं के गुरु जैसे बृहस्पति हैं, वैसे ये दानवों के गुरु शुक्र हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा कि दानवों के गुरु, तो हार्मोनी और डिप्लोमेसी भी यही सिखाते हैं। एक वर्ड होता है ना, डिप्लोमेट्स, उनके शुक्र निश्चित रूप से अच्छा होगा, क्योंकि डिप्लोमेसी, शुक्र तो है ही वो दानवों के गुरु, तो वो तो यही मैनेज करने वाली बात करते हैं। तो ये सारे सेलियंट फीचर्स हैं। मैं एस्ट्रोबामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका है अबंडेंस एंड ग्रेस। आप वहाँ जाके बहुत सारे शुक्र के वीडियोस अपलोडेड हैं। कैसे पहचाने कि हमारे शुक्र कमजोर है या अच्छा है, संकेतों से पहचानिए शुक्र को, वो भी वीडियो अपलोडेड है। उपाय, वो भी वीडियो अपलोडेड है। सब तरह के वीडियो अपलोडेड है, आप आ जाए देख लें। उसके बाद में मैं थोड़ा सा इनके उपायों पे हल्का सा ब्रीफ बता देता हूँ, लाइक ए रैपिड फायर। सबसे पहले शुक्र के लिए महालक्ष्मी के उपाय होते हैं मेनली, पर महालक्ष्मी के उपायों में या तो वो गणेश जी के साथ या फिर विष्णु जी के साथ। तो यहाँ शुक्र के केस में आप गणेश जी के साथ जाइए। तो गणेश जी का पूजन कीजिए, गणपति अथर्व शीर्ष के साथ में इनका अभिषेक कीजिए। दुर्वा, मोदक, सफ़ेद मंदार का पुष्प, बिल्व पत्र, ये सब चढ़ाइए। सिंदूर घी पहले मिक्स करके पहले लेप कीजिए या वो उनको तिलक कीजिए। अब आइए लक्ष्मी जी की तरफ। लक्ष्मी जी का आप अभिषेक कीजिए। सबसे पहले कनक धारा, मैंने अभी कहा था कि शुक्र प्रॉस्पेरिटी के लिए है, की धारा, गोल्ड की धारा चाहिए, तो इनका अभिषेक कीजिए कनक धारा स्तोत्र के साथ। शंकराचार्य द्वारा लिखित है, शंकराचार्य को हमने भगवान के स्वरूप रहे हैं, तो उनकी द्वारा रचित कनक धारा स्तोत्र, दैट शुड बी रिसाइटेड, चैंटेड फॉर 3 times इन ए डे। तो आप अभिषेक में कर लीजिए। उसके बाद में स्पेशली आप फ्राइडे को अगर कर रहे हैं, उस दिन महालक्ष्मी का दिन होता है। तो उस दिन एक और बात बता देता हूं, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, अच्छा सा अपने आप का भी श्रृंगार कीजिए। गो विद द ऑर्नामेंट्स, और जो भी आप नॉर्मल कोर्स में श्रृंगार करते हैं, फिर ये अभिषेक कीजिए कनक धारा स्तोत्र का 3 बार। एक बार आप वो अभिषेक में कर लीजिए, 2 बार फिर सुन लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ आप नींद में नहीं होने चाहिए और बाथरूम में नहीं होने चाहिए। यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं। आज के समय में समय मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो पॉसिबल होता है वो पॉसिबल होता है, पॉसिबल होता है वही पॉसिबल होता है। तो उस तरीके से कीजिए। फिर उसके बाद में ये जो कनक धारा स्तोत्र, अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगनेव मुकलाभरणम तमालम। फिर उसके बाद में एक बार श्री सूक्त, हिरण्यवर्णा हरणिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जातवेदोमा। इसके अंदर लक्ष्मी जी और उनके सब पुत्र वगैरह के सबके नाम है। और ये जो स्तोत्र होते हैं ना, जस्ट टू प्रेज दैट गॉडेस और द गॉड, वही होता है। हम किसी को प्लीज करेंगे जब भी तो हमें वो रिजल्ट देंगे। ये थ्योरी है, यहाँ भी प्रैक्टिकल भी है यहाँ भी। उसके बाद में आपको एक बात बताता हूँ कि जो लक्ष्मी की जी का हम करते हैं, उनके सामने रखिए श्री यंत्र। जब भी लक्ष्मी जी की पूजा करें, श्री यंत्र सामने जरूर होना चाहिए। यंत्रों का राज है, टॉप ऑफ द हाउस जैसे होता है, वैसे ही यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वो है श्री यंत्र। वहाँ आप सिंपल वे में, ये तो अभिषेक में आपके चलते ही रहेंगे, साथ में श्री यंत्र को भी रखिए अभिषेक में। श्रीम भी नाम लक्ष्मी का ही है, तो श्रीम श्रीये नमः, श्रीम श्रीये नमः, ये बोलते हुए
आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। ये करने से जो हमें लक्ष्मी जी की उपासना से हम जो पैसे की बात कर रहे हैं, धन की बात करते हैं, गोल्ड की बात कर रहे हैं, धारा के रूप में बात कर रहे हैं, वो सब जाके और श्री यंत्र के अंदर स्थिर हो जाएंगे। श्री यंत्र विल वर्क एज ए रिसेप्टर्स, रिसीविंग एंड, और वो आपके घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी को स्थापित कर देंगे। कितनी बड़ी बात है। तो आप कीजिए वो। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट उपाय की बात की है मैंने। सेकंड बेस्ट मैंने अभी मंत्र बोला है, शास्त्रोक्त है, पॉपुलर है। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। भार्गव से तो ये मंत्र आप इन मंत्रों का जाप और पूजा ब्राह्मण से ही होगा। हमारे यहाँ हम करवाते हैं तो 7 तो डेज लगते हैं। एक और आपको बता देता हूँ, जब भी कभी भी लक्ष्मी जी के, गणेश जी के या किसी भी देवी देवता के हम ऐसे काम करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जो भी करते हैं, सिंपल वे में हम जैसे आरती भी करते हैं, अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश कीजिए। कैसे? नो नॉनवेज, नो लिकर, नॉट इवन एग, सबसे पहला। फिर मैंने कह दिया लक्ष्मी जी की पूजा में तो सुंदरता से जो भी आप पहन सकते हैं वो पहन के और फिर कीजिए पूजा। आपको ये बता दूं, ये आपने कर लिया रूटीन में तो आपको निश्चित रूप से आपको धन और धन और धन उसकी प्राप्ति होगी ही होगी। यू विल लिव रिच। मेरा एक जो मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ, यू विल लिव रिच, यू विल डाई रिच, दिस इज सर्टन। आज मैं शुक्र की क्यों बात कर रहा हूँ? शुक्र ग्रह ने अभी 31 को राशि परिवर्तन किया है और वो अपनी उच्च की राशि जो मीन राशि होती है उस पे आए हैं और ये स्टे करेंगे मीन राशि पे 24 अप्रैल तक। इसमें बीच में चेंजेस होंगे। चल रहे हैं वो चल रहे हैं सूर्य और राहु और शुक्र, ये तीनों की युति चल रही है। उसके बाद में 9 अप्रैल को इनके साथ में आ जाएंगे बुध ग्रह नीच राशि पे। वो उनकी नीच राशि है मीन राशि बुध की, शुक्र की उच्च की है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और मीन के वो बुध आ जाएंगे वो नीच राशि। और ये दोनों अपोजिट है। एक द प्लैनेट ऑफ इंपोर्टेंस है, एक प्लैनेट ऑफ पोटेंस है, तो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, पर आएंगे। और साथ में सूर्य जो कहता है मैं ये शुक्र वाले विलासिता, वैभव, वैश्व, इन मतलब विलासिता वर्ड तो पूरा ही हटा दीजिए। इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन इन द मैरिड लाइफ। सूर्य तो बड़ा मिक्स्ड रिजल्ट वाला पीरियड होगा ये। उसके बाद 13 अप्रैल को देयर विल बी 2 चेंजेस। एक है कि वो सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, दूसरा जो शुक्र है वो नक्षत्रों में बुध में चले जाएंगे। तो नक्षत्रों में भी बुध और नीच का बुध साथ में और राहु, तो ये फिर एक सेकंड मिक्स वाला होगा। पर आपको तो कोई ज्योतिष पढ़नी नहीं है, मैंने आपको ये ब्रीफ इसलिए दिया है कि इसको आप बार बार सुनेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि अब यार एकदम शुक्र तो उच्च का इन्होंने बहुत अच्छा बताया था और रिजल्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा है, अभी कम आ रहा है या अच्छा आ रहा था वो कम हो गया है। इन सब के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपको इन केस इफ यू लिसन व्हाट आई हैड स्पोकन रेगुलरली और मल्टीपल टाइम्स, देन यू विल अंडरस्टैंड। एक और जब बात इतनी चल रही है तो सुन लीजिए, जिनके फिगर 6 में कन्या राशि का शुक्र है जन्म कुंडली के अंदर, वो नीचस्थ होता है, उनको शुक्र के उपाय जीवन भर करने चाहिए। उन सब लोगों को भी करना चाहिए जिनके जन्म कुंडली के अंदर शुक्र किसी भी राशि पे हो, पर वो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में हो।
जन्म कुंडली की बात, जन्म के समय की कुंडली की बात कर रहा हूँ, उनको भी उपाय करने चाहिए। अब आइए अपन तो उच्च की राशि में शुक्र, मीन राशि में शुक्र, शुरू करते हैं मेष राशि से। लेट्स स्टार्ट विद एक्सॉल्टेड वीनस दैट विल इफेक्ट यू, हाउ यू आर टेकन, इन व्हाट वे, with what energies by this exalted शुक्र वीनस। तो मेष राशि के ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेज में आएंगे। एक बात और ऐड कर देता हूँ, शुक्र नॉर्मली कहीं भी नेगेटिव ज़्यादा रिजल्ट तो देते ही नहीं है। जैसे अब शनि की बात करें तो बहुत, बट शुक्र इज नॉट ए प्लैनेट विच हार्म्स यू, बहुत ज़्यादा नहीं। कहीं कहीं वो किडनी फेलियर वाला और ये रीनल ट्रांसप्लांट वाला वो बातें खड़ी कर देते हैं। मैंने कहा है ब्लाइंड बाय बर्थ भी कर देते हैं। मैंने ये भी कहा है कि डायबिटीज भी कर देते हैं, टाइप 1 टाइप 2 जो भी है। तो 12th हाउस में शुक्र, सबसे पहले तो उनको कंट्रोल करना है, नहीं तो वो रास्ता भटक सकते हैं। चाहे लव की बात करें, चाहे रिलेशनशिप की बात करें, चाहे एन्जॉयमेंट्स की बात करें, लग्जरीज की बात करें, एडिक्शन की बात करें, सो बी केयरफुल। ये 12th हाउस शुक्र का कारक घर है, तो उनको लॉस वॉस कुछ नहीं होना है, पर फिर भी उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके बराबर उनको धन नहीं आ रहा हो, पैसा नहीं आ रहा हो, करंट फ्लो नहीं हो, कैश फ्लो नहीं हो, तो उनको शुक्र के उपाय करने, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करने। साथ में बुध नीच का होगा, तो इसलिए अगर दे आर फाइंडिंग सम डिफिकल्टी इन देयर रिलेशनशिप, जब भी करें, अदरवाइज नहीं करें। उसके बाद आइए वृषभ राशि के 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट, धन का मालिक, फ्लो ऑफ मनी का मालिक, विलासिता, लग्जरीज, हारमोनी, मैंने कितने वर्ड कह दिए, सब का मालिक, वेरी पॉजिटिवली प्लेस्ड इन देयर 11th हाउस। वृषभ राशि वाले ये जो 24th ऑफ अप्रैल तक शुक्र हैं, यू शुड एंजॉय। आप अगर जो बिजनेस की बात कर रहा हूँ आप अच्छे से कीजिए, यू विल सर्टेनली गेट रिजल्ट्स। अगर नहीं मिले तो मेरा संपर्क है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397 पे, बताइएगा मुझे। डेफिनेटली हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं आए, क्योंकि उधर तो उसके दुश्मन सूर्य 13th ऑफ अप्रैल तक, तो उसके बाद में शुक्र खुद बुध के नक्षत्रों में चले जाएंगे। पर फाइनेंशियल फील्ड में तो वो बुध भी बिजनेस स्किल सिखाता है, तो इसलिए, हालांकि वो नीच का है बुध साथ में, तो इसलिए वो इतना नहीं देगा, बट यस सर्टेनली वेरी वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर ऑल द पर्सन्स बिलोंगिंग टू टॉरस। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। उसके बाद आइए मिथुन राशि की ये 10th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ जॉब, करियर, बिजनेस, और शुक्र उच्च का, क्या बात है। वो बढ़िया सी गाड़ी ले सकते हैं, बढ़िया सी जॉब मिल सकती है उनको, कुछ बहुत अच्छा सा पैकेज मिल सकता है उनसे। ऐसा कुछ हो सकता है जैसे कोई क्रिएटिविटी या आर्ट रिलेटेड कुछ काम कर लिया, उनके वो जो पेटेंसी मिलती है कोई काम को, वो मिल सकता है। इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर जेमिनी ऑल्सो, मिथुन राशि वालों। फिर उसके बाद आइए कर्क राशि में तो भाग्य में आएंगे। तो मैंने ये कहा है कि ये दानवों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं गुरु। फिर भी देखिए क्या है, 9th हाउस में उच्च का शुक्र, भाग्य से ही सब चीजें हो जाएगी। इस पीरियड में कर्क राशि वालों को डेफिनेटली धन का फायदा तो होगा ही भाग्य से, लग्जरियस लाइफ का फायदा होगा भाग्य से। यू विल एंजॉय योर लाइफ इन द एरियाज विच आई हैड सेड, भाग्य से ड्यूरिंग दिस पीरियड। उनको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। बाद आइए सिंह राशि की 8th हाउस में आएंगे, जिससे हम दीर्घायुता की बात करते हैं, जिससे हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, इस घर से भी देखते हैं, बिकॉज इट कवर्स दैट एरिया। रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो उस एरिया को ये कवर करता है 8th हाउस। तो उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है,
तो उच्च के शुक्र हैं, बहुत मीठे हैं, कोई विशेष कुछ भी नहीं करना है, बट मैं ये कहूँगा प्रिकॉशनरी मेजर, आपको उपाय सारे शुक्र के कर लेने चाहिए। इट्स ए जस्ट क्वेश्चन ऑफ फ्यू डेज, तो आप करिए, उससे आपके मनी का फ्लो, आपकी हेल्थ की एनर्जी का फ्लो, ये जितनी भी डिजीजेज की बात की उनका आप अननेसेसरी कोई फंस नहीं जाए कोई केसेस में। ये जो स्कैम या स्मगलिंग ऐसे तरीके, ये जो आक्षेप या कह दूँ यू आर लेबल्ड इन दैट, वो ऐसे में हो सकता है। शुक्र है 8th हाउस में, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि के ये है 7th हाउस में। तो 7th हाउस में शुक्र केंद्र स्थान, पत्नी या पति का स्थान, बहुत बड़ी बात है। सब कुछ एंजॉयमेंट होगा इनका, चाहे मैं मनी की बात करूं, चाहे उनकी हेल्थ की बात करूं, उनके रिलेशनशिप की बात करूं, उनको मतलब जो वो डिज़ायर करना चाहें इन लव लाइफ, इन रिलेशनशिप लाइफ, इन मैरिड लाइफ, वो सब चीज़ इनको प्राप्त होगी। एंड ऑफ कोर्स विद दैट दे विल बी गेटिंग मनी ऑल्सो, फाइनेंशियल ग्रोथ ऑल्सो। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि की ये आएंगे 6th हाउस में, शत्रु रोग और पीड़ा का। तो 6th हाउस में रोग हो सकते हैं, मतलब सिकनेस हो सकती है। तो सिकनेस किन को हो सकती है, कैसी हो सकती है? एक तो जिनके जन्म कुंडली में जन्म के समय अगर किसी के फिगर 6 लिखा हुआ है शुक्र, और वो तुला राशि के हैं, तो उनको हो सकती है। दूसरा कैसी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि एक तो वो यूटीआई वाला पोर्शन, मतलब जो किडनी से लेके यूरेटर वाली बात की मैंने, उससे भी ज़्यादा आप मन भटकाव में जा सकते हैं, आप ड्रग्स में जा सकते हैं, आप फालतू के ये जो स्मोकिंग और ड्रिंक्स और इनमें अननेसेसरी किसी की ऐसी कंपनी में फंस सकते हैं, आप सट्टा बाजार में भी जा सकते हैं। बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस शेयर मार्केट वर्क। तो ये तुला राशि वालों को लिए है, और मैं तो कहूँगा इनको सब उपाय कर लेने चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मैंने बहुत सारे वर्ड बोले हैं क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन। वृश्चिक राशि, उनके 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, हाउस ऑफ परफॉर्मेंस, लव लाइफ, मनी, संतान, उन सब में शुक्र उच्च के। क्या हुआ अगर बुध नीच के साथ है तो, क्या सूर्य उनके साथ है तो, क्या हुआ राहु है तो, बट शुक्र इज शुक्र, इस घर के भी वो कारक हैं। तो उनके संतान के लिए आउटपुट, परफॉर्मेंस, जॉब, इन सब के लिए फायदा है, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। इट्स ए वेरी गुड पीरियड फॉर ऑल स्कॉर्पियंस। जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके लिए ये बहुत फेवरेबल पीरियड है। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि की 4th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ मदर, ये मेन है, और सामने जॉब वाला है। इन सब चीज़ों में फायदा होगा। यही पीरियड है वेयर यू कैन एक्वायर ए गुड ब्यूटीफुल हाउस और ए बिग ब्यूटीफुल वेरी कंफर्टेबल लग्जरियस कार ऑल्सो। उनके ये ऐसा हो सकता है, डिपेंड कर हाउ यू फील वाइज दे विल बी इन ए पोजिशन टू फील वेरी वेरी हैप्पी। कुछ हो या नहीं हो, पर आनंद में रहेंगे वो ड्यूरिंग दिस पीरियड। धनु राशि। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि के 3rd में आएंगे। तो इसमें आप या तो मौज मस्ती के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं इधर उधर। दूसरा, आपका यहाँ पर बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ योर मैग्नेटिक आईज, आपके यहाँ पर ये इफेक्ट आ सकता है कि आपका जो भी काम रुका हुआ था उसका फ्लो शुरू हो जाए। यू विल बी इन ए पोजिशन टू गेट दैट वर्क डन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और नेम फेम भी हो सकता है आपका, और आपके प्रति किसी की लाइकिंग डेवलप हो सकती है, आप भी किसी की तरफ जा सकते हैं, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के 2nd हाउस,
हाउस ऑफ मनी, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, स्पेशली वाणी की बात करें, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज की वाणी है, बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ हैज सर्टेन वर्ड्स विदाउट वर्ड्स, मतलब आप ऐसा कुछ करें कि लोग इतने ज़्यादा आपसे प्रभावित होंगे, पैसा आएगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा आपका ये कम्युनिकेशन सिस्टम के कारण, यू विल गेट रिकॉग्निशन, नेम एंड फेम। ये पीरियड आपके लिए भी फेवरेबल है, पर ये मार्ग स्थान भी है, 8th हाउस को देख भी रहे हैं, तो आपकी हेल्थ, स्पेशली आइज की बात करूं मैं, या आपके अगर आप लेडी हैं तो हार्मोन्स की बात करूं, प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये बता दूं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी छोटी सी भी बात हो तो अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करवा लीजिए, वरना आइज के लिए आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, तो कुंभ राशि वालों को अगर कुछ हल्का सा हेल्थ इश्यू में लगे तो उनको करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नो रेमेडी रिक्वायर्ड फॉर देम ऑल्सो। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के तो स्वयं की राशि पे ही आएंगे, तो देखिए 7 में सूर्य तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, शुक्र तो आपके जितने भी वैभव ऐश्वर्य से जुड़े हुए शब्द हैं, लग्जरियस हैं, वो सब, यहाँ विलासिता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पहले ये बात कर रहा हूँ कि आपका नेम फेम, आपकी प्रभावित, मतलब यू विल बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, पीपल विल लव टू टॉक टू यू, पीपल विल लव टू मीट यू, पीपल विल लव टू वर्क अंडर यू और विद यू। इतनी बातें आपके मीन राशि का ये ऐसा पीरियड है। आपके अगर कोई नया काम शुरू करना है, उसमें पार्टनरशिप में जाना है, यही पीरियड है, जाइए। 7th हाउस को भी देख रहे हैं ये, तो वहाँ जरूर ध्यान रखिए। वो इसलिए देखिए, वो जो 7th हाउस में कन्या राशि आती है आपके, तो मीन राशि वालों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, रिलेशनशिप की, उसमें आप इधर उधर कहीं भटक नहीं जाए, बाकी आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मित्रों, मैंने 12 राशियों 12 जो जोडिएक्स है उन सब का बता दिया। मैं एस्ट्रोबामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं हमेशा इनफॉर्मल वे में चलता हूँ, अपनी जो मर्जी है वो बताता हूँ, पर उस मर्जी के अंदर क्या है सुन लीजिए। 55 ईयर्स का एक्सपीरियंस्ड है उसके अंदर, एंड since I am a science student, means I am a doctor, so everything is based on the logics. जब मैं ट्रीटमेंट करता था पेशेंट्स के, उस समय भी हर चीज़ को लॉजिक पे तोलते हैं, ये सिम्टम है, ये साइन है, ये लेबोरेटरी रिपोर्ट है, सो इट्स लाइक दिस। तो सेम वे आई अप्लाई इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो।